अभी तक हमने जो देखा था जैसे नंबर फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, है ना? वो सारी चीज़ें देखी थी। डेटा लोड करना, ये भी देखा था, डेटा लोड करना। बट अभी हम आज जो देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कि डेटा को हम लोड करेंगे, बट लोड करने के लिए, डेटा रिफ्रेश करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या क्या डेटा स्टोरेज अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ भी देखने वाले हैं आज। स्क्रीन विजिबल है ना आपको? Yes. ठीक है। तो सपोज ये समझिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, है ना? वहाँ पर हर महीने कोई डेटा, एवरी मंथ का डेटा आता है, कोई सैलरी का डेटा हो या फिर कोई किसी और टाइप का डेटा हो, एवरी मंथ का डेटा आता है और एवरी मंथ की शीट आप मेंटेन करते हो। वो एवरी मंथ की शीट जो है वो किसी आप फोल्डर में स्टोर करते हो। फोल्डर में आप मतलब एक महीना, दो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे अलग अलग महीने की जो है वो शीट या एक्सेल शीट या सीएसवी फाइल आप स्टोर करते हो। तो आपको हर बार, हर महीने का जो शीट या फिर एक्सेल सीएसवी फाइल है वो लोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक बार फोल्डर को लोड करना है, फोल्डर को पावर बीआई के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद आप उसके अंदर जितनी भी फाइल्स ऐड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली पावर बीआई में लोड होते जाएगी। मेरी बात समझी क्या आपको? Yes, sir. ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे हम फोल्डर को लोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ फोल्डर। दिस इज आवर फोल्डर, मंथली सेल्स फाइल, सीएसवी टाइप का है, ठीक है। इसमें देखिए आप, आपको यहाँ पे हर महीने के अलग अलग फाइल्स दिख रही है। जैसे अप्रैल है, अगस्त, जनवरी, फरवरी, सभी फाइल्स अवेलेबल है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। हर फाइल में पर्पसली मैंने 10 रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स मिलेंगे, है ना? ऐसे हर फाइल में 10 रिकॉर्ड्स हैं। और टोटल यहाँ पर अगर हम देखें तो कितनी फाइल्स हैं यहाँ पे, टोटल यहाँ पर 10 फाइल्स है ना? तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हमें एक एक फाइल को नहीं लेने वाले हैं। सीएसवी फाइल्स हैं, हम इसका फोल्डर लेने वाले हैं। तो फोल्डर लेने के लिए हमें क्या करना होगा, फोल्डर का पाथ लेना होगा। जस्ट राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर एंड कॉपी एज पाथ करेंगे। डन। फिर हम जाएंगे पावर बीआई में, पावर बीआई में जाएंगे और यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा डेटा, मोर पे जाते हैं अपन, एंड फ्रॉम फोल्डर, यहाँ पे दिख रहा है फोल्डर आपको। क्लिक Yes, ऑन द sir. फोल्डर, कनेक्ट, एंड जो पाथ हमने कॉपी किया था वो पाथ क्या करेंगे, हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। डन। तो हम यहाँ पे वो पाथ पेस्ट करते हैं। कोट्स नहीं चाहिए, देखिए यहाँ पे जो डबल कोट्स लगे हुए उनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ डबल कोट्स, बस। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके करना है, पाथ को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ओके करना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स आपको दिख रही होगी, विजिबल है सारी फाइल्स। Yes, sir. ठीक, सभी के नाम दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे या तो लोड करना है या तो ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमें क्या करना है, अभी हमें तो इन सबको मर्ज करना है ना। मर्ज मतलब सारी फाइल जो है वो एक ही बार में आना चाहिए और बार बार रिफ्रेश होके आना चाहिए। तो कंबाइन के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक, ट्रांसफॉर्म डेटा पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखेंगे सारी की सारी फाइल्स हैं, जैसे अप्रैल से लेकर, लाइक जनवरी से लेकर अक्टूबर तक सारी फाइल्स, 10 फाइल्स अवेलेबल है। आपको क्या करना है, तो आपको अपेंड करना है, मतलब इन सबको अपेंड करना है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कंबाइंड फाइल्स का ऑप्शन अवेलेबल है, या आप यहाँ अपेंड क्वेरीज दिख रही है। सो आप जाएंगे अपेंड क्वेरीज में, क्लिक हियर, अपेंड क्वेरीज एज न्यू। मैं वापस से बता रहा हूँ, आप कहाँ जाएंगे,
होम टैब पे है, हम होम टैब पे अपेंड क्वेरीज में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपेंड क्वेरीज एज न्यू, क्लिक हियर। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे 2 टेबल या मोर देन 2 टेबल, तो यहाँ पर हमारे पास 10 टेबल है, तो 3 और मोर टेबल। ओके, एड, एक मिनट, मुझे जस्ट मिनट है। तो हमने फाइल को क्या किया था, पहले लोड किया था, है ना, फाइल को लोड किया। अभी सारी फाइल्स अलग अलग नाम से हमें यहाँ दिखाई दे रही है। हम इन्हें क्या करने वाले हैं, कंबाइन करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था, जब हम लोड कर रहे थे वहाँ पे कंबाइन का ऑप्शन था, तो हमने वो ऑप्शन को चूज नहीं किया, हमने ट्रांसफॉर्म डेटा पे आए। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कंबाइन करना है, तो हमारे पास होम टैब में यहाँ पे कंबाइन फाइल्स का ऑप्शन है। क्लिक ऑन दिस कंबाइन फाइल। ठीक है, जैसे ही आप कंबाइन फाइल पे क्लिक करते हैं, फाइल्स कंबाइन होने लग जाती है। ठीक है, जस्ट देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। टोटल कितनी रोज बता रहा है ये, है ना। टोटल यहाँ पर 10 रोज है इन सिंगल सिंगल फाइल। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद लेट्स सी, मैंने आपको बताया था कि हर फाइल में जो है 10 रो अवेलेबल है। ठीक, तो नाउ देर इज 100 रोज। कैसे पता चलेगा, अगर बहुत सारी रोज होगी तो आप यहाँ पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में एंड काउंट रो पे क्लिक करेंगे, तो कितनी रोज बता रहा है यहाँ पे, 100 रोज। ठीक है, चलिए, तो फोल्डर में जितनी फाइल थी वो तो आ गई यहाँ पर। ओके, अब ये देखना है कि वहां पे मैं कोई फाइल ऐड करता हूँ तो यहाँ पर फाइल ऐड होती है क्या। ठीक है, क्योंकि हर महीने तो मैं फाइल ऐड करने वाला हूँ, तो मैं आता हूँ वापस से अपने फोल्डर में, मंथली सेल्स में। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ एक फाइल और पेस्ट करता हूँ, उसको रीनेम कर देते हैं। सो रीनेम हम कर देते हैं नवंबर अंडरस्कोर 2020। ठीक है, इस बार नया फाइल ऐड किया मैंने, ये देखिए, नवंबर 2020। डेटा सेम है बट फाइल नेम चेंज है इस बार, है ना। एक ऐड किया फाइल, तो हम इसको क्लोज करते हैं। हम वापस से हमारे इस पे आते हैं, यहाँ पे आइए, देखिए अभी आया क्या, ऐड हुआ क्या, नहीं हुआ। हम एक काम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश की बटन है, यहाँ पे रिफ्रेश ऑल कीजिए। अब आ गया क्या, पहले 100 काउंट हुआ करते थे, अब कितने काउंट हैं, 110। तो अब आप उस फाइल में जितने भी फाइल्स ऐड करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, ऑटोमेटिकली वो फाइल, सारी फाइल्स यहाँ पर लोड होते जाएगी। ये समझ में आया आपको, ठीक। कैसे हम फोल्डर से सारी की सारी फाइल्स को लोड कर सकते हैं अगेन। पर ये कौन सा फोल्डर था, ये फोल्डर था CSV फाइल का। कौन सी फाइल का फोल्डर था, CSV। ठीक है, इसका मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टी वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, CSV फाइल का फोल्डर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे इसके लिए। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब ये मर्ज करने के बाद आपको क्या करना है, मर्ज करने के बाद आपको जस्ट लोड क्लोज एंड अप्लाई के ऊपर जाना है। क्लोज एंड अप्लाई के ऊपर आपने क्लोज एंड अप्लाई किया, ये सारी की सारी फाइल, जो सारा का सारा डेटा है वो कहाँ चला जाएगा, अप्लाई किया ना हमने, क्लोज एंड अप्लाई। एक मिनट, हाँ या, अभी यहाँ सारा डेटा आ जाएगा। लोड हो रहा है डेटा।
आ गया यहाँ पे हाँ जी। मंथली सेल्स। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो सारा डेटा अवेलेबल है, जो डेटा वहाँ पर था सारा का सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, एक साथ मर्ज होके जितना डेटा जितनी फाइल्स आते जाएगी उतनी फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव होते जाएगी। ठीक है, चलिए। सो ये होता है लाइक किसी फोल्डर से कैसे फाइल्स को हम लोड करते हैं, मल्टीपल फाइल्स को। अब आगे देखते हैं, ये तो था CSV है ना। आगे देखते हैं अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है। मैं जस्ट मिनट मैं क्लोज करता हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है मंथली सेल्स एंड सिंगल एक्सेल फाइल। ठीक है, अब मैं सिंगल एक्सेल फाइल ओपन करता हूँ। इससे पहले हमारी क्या था, पूरा का पूरा फोल्डर था जहाँ पर मंथली सेल्स की एक एक अलग अलग इंडिविजुअल फाइल्स आती थी। क्योंकि CSV फाइल में अलग अलग शीट्स नहीं होती, CSV में एक सिंगल फाइल होती है। पर जब एक्सेल फाइल की मैं बात करूँ तो एक्सेल फाइल में क्या होता है, एक फाइल के अंदर मल्टीपल शीट्स होती है। जैसे यहाँ पे एनुअल सेल्स डिटेल का एक वर्कशीट है, वर्क बुक है ना, यहाँ पे क्लियरली लिखा है वर्क बुक। अगर आप देखेंगे तो इसको ओपन करने के बाद हम समझते हैं क्या है। सो यस, अब देखिए यहाँ पे वापस से आप देखेंगे कि अलग अलग शीट्स अवेलेबल है यहाँ पर, है ना। अवेलेबल जी। है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टिल नवंबर, है ना। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ उसमें से एक अभी। ठीक, तो 10 है टोटल। यहाँ पर भी कितनी फाइल्स हैं, टोटल 10 शीट है। एक ही किसमें, एक ही एक्सेल वर्कबुक में 10 शीट्स हैं। अब जितनी भी फाइल्स आते जाएगी उतनी यहाँ पे ऐड होते जाएगी मंथली सेल्स। तो CSV में और एक्सेल में क्या डिफरेंस है वो अभी आपको दिखेगा। चलिए मैं इनको लोड करता हूँ, डोंट सेव या सेव। एंड फिर हम आते हैं यहाँ पे वापस से पावर BI में, क्लिक ऑन द गेट डेटा। अब हम एक्सेल डेटा लेने वाले हैं तो, और ऊपर से फोल्डर से नहीं लेने वाले हैं, किसी फाइल से लेने वाले हैं, तो हम क्लिक करेंगे एक्सेल फाइल के ऊपर। फाइल पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे जहाँ पे हमारी लोकेशन है फाइल की। ओके, दिस ओपन। अब देखिए मैंने एक फाइल, सिंगल फाइल को लोड किया। इससे पहले भी कई बार किया, पर ये चीज़ कभी मैंने आपको बताई नहीं, आपने कभी गौर नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे एनुअल सेल्स डिटेल जो है वो क्या फाइल का नेम है या फोल्डर का नेम है, ये किसका नेम है, फाइल। फाइल का नाम है ना। तो जब भी हम एक्सेल लोड करते हैं ना तो फाइल का नेम इस तरीके से आता है, और उसके अंदर जो शीट्स अवेलेबल होती है वो सारी शीट्स में जितने टेबल्स अवेलेबल है वो हमें ऐसे दिखते हैं। तो हमारे पास ये सारी शीट्स है, इन सारी शीट्स को हमको क्या करना है, लोड करना है। ठीक है, मैं लोड कर रहा हूँ ये सारी शीट्स को, लोड और ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। आप देखेंगे लोड एंड ट्रांसफॉर्म करूंगा। अब मुझे वापस से इसके साथ भी क्या करना है, मुझे इससे भी मर्ज करना है ना। क्योंकि यहाँ पर भी हर महीने की नई शीट्स बनते जाएंगी और मुझे हर महीने का नया डेटा मिलेगा वो, या हर हफ्ते का डेटा मिलेगा मुझे, हर हफ्ते का डेटा ऑटोमेटिकली लोड करना है मेरे पावर BI डेस्कटॉप। तो फिलहाल के लिए अभी पहले इसको लोड करते हैं फिर समझते हैं। तो वापस से हम जाते हैं। अब मेरे पास ये फाइल्स है, मैं सपोज अभी के लिए जनवरी फाइल सेलेक्ट करता हूँ और अपेंड एज क्वेरीज करता हूँ, क्योंकि मुझे अपेंड करना है एज न्यू क्वेरीज। इस बार जनवरी है, 3 और मोर टेबल्स अवेलेबल है। ठीक है, नाउ अब देखिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ अप्रैल, अगस्त, फरवरी, जनवरी ऑलरेडी कर चुका, जुलाई, जून, मई, मार्च, अक्टूबर और सितंबर। डन एंड ओके, एंड ओके। अब यहाँ पे सारा डेटा आ गया क्या, यस, सारा डेटा आ गया। ठीक है, अब ये जो एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल में क्या मैं नया शीट ऐड करूंगा तो फाइल यहाँ पे ऐड होगी क्या। मतलब यहाँ पे 100 रिकॉर्ड है तो यहाँ पे 110 रिकॉर्ड होना चाहिए अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो, है ना। ठीक, एक बार देख लेते हैं। मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ।
यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। देन एंड इस नई शीट को मैं रीनेम कर देता हूँ नवंबर के नाम से, नवंबर। ओके, एंड देन सेव एंड क्लोज। पहले आपको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, अब डेटा तो अपडेट हो गया, तो हमें क्या करना होता है, रिफ्रेश करना होता है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश ऑल करता हूँ। अब देखिए रिफ्रेश ऑल करने के बाद आया क्या यहाँ पे, नहीं आया, राइट, नहीं आया। तो एक्सेल फाइल में आप, एक्सेल फाइल में है, एक्सेल फाइल में अगर आप नई नई शीट ऐड करेंगे तो वो ऐड नहीं होगी, ऑटोमेटिकली लोड नहीं होगी। हाँ, बट अगर आप कोई चेंजेस करते हो, सपोज अभी मैं आपको एक चेंजेस करके दिखाता हूँ। देयर इज अ फाइल ओपन, सपोज मैं अभी अक्टूबर फाइल में पेटीएम यहाँ पे वैल्यू वाइज 1400 मिलियन करता हूँ ना, सेव। आप यहाँ पे जो भी मतलब रिकॉर्ड ऐड करेंगे या फिर आप उसमें चेंजेस करेंगे, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर देता हूँ, ठीक है, एक नया रिकॉर्ड। ठीक है, टोटल 100 रिकॉर्ड थे, तो अब 101 रिकॉर्ड होने चाहिए और उन रिकॉर्ड्स में कुछ चेंजेस भी आने चाहिए ना। मैंने इनको चेंज किया, सेव किया, क्लोज करता हूँ पहले, वापस से पावर बीआई पे आता हूँ। पावर बीआई पे आने के बाद मैं यहाँ पर वापस से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब रिफ्रेश करने के बाद क्या कोई चेंजेस हुए हैं, देखिए चेंजेस हुए हैं क्या, है ना, यहाँ पे चेंजेस हुआ है। और एक और रिकॉर्ड ऐड हुआ है, देखो 101 ऐड हुआ है यहाँ पे, या तो विद इन दिस एक्सेल शीट, सॉरी एक्सेल वर्कबुक, जितनी भी शीट्स ऑलरेडी हमने लोड करके रखी है, सिर्फ उतनी शीट्स के ऊपर जो भी आप करेक्शन करेंगे, जो भी आप एंट्री करेंगे, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा। अदरवाइज अगर आप कोई नया शीट लेने वाले हैं तो वो लोड नहीं होगा। ये समझ गया आपको। ठीक है, वापस से आप सेम, अब देखिए यहाँ पे कुछ काम की चीजें बताऊंगा, और यहाँ पे मैं क्लोज एंड अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, क्लोज एंड अप्लाई किया मैंने, ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा सारा डेटा। तो ये समझते हैं। अभी अब देखिए यहाँ पे अपेंड क्वेरीज वाली जो नया, जो हमने डेटा मर्ज किया है एक साथ पूरी की पूरी फाइल का, वो फाइल अलग है और बाकी सारी फाइल्स अलग है, बराबर है। यहाँ पे ये भी है, बट मुझे तो सिर्फ ये चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए कि मुझे इकट्ठा सारी की सारी फाइल जहाँ पे हमने लोड किया वो चाहिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ अननेसेसरी ये स्पेस बढ़ा रही है। तब मुझे क्या करना होगा, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या लिखा है, डिलीट फ्रॉम मॉडल। ठीक है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इसको। यस, ठीक, यस, नाउ अप्रैल रिमूव हो गया। एक तो तरीका ये है कि आप वापस से क्लिक करेंगे, मतलब वापस से मैं फरवरी या अगस्त को वापस से रिमूव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आएंगे और डिलीट फ्रॉम मॉडल करेंगे। ठीक है, ओके, अब वापस से अगस्त जो है रिमूव हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप ट्रांसफॉर्म लोड पे वापस से जाएंगे पावर क्वेरी में। पावर क्वेरी में जाने के बाद आप यहाँ पर, जैसे देखो जो भी हमने वहां से रिमूव किया था ये इटैलिक में हो गया। अब फेब्रवरी को लेते हैं, लोड, इनेबल लोड को अनचेक करते हैं, कंटिन्यू, डन। यहाँ से क्लिक करेंगे, इनेबल लोड, कंटिन्यू, इनेबल लोड, है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर लोड अप्लाई एंड क्लोज करने से पहले ही अगर यहाँ पे इसको इनेबल लोड कर दिया, इनेबल लोड, तो वहां पे वो लोड ही नहीं होगा। कहाँ पे लोड नहीं होगा, पावर व्यू में। समझ गए आपको जी। तो ये था अब सिंगल एक्सेल फाइल का। इसके बाद हम इनेबल लोड, ठीक, कंटिन्यू, एंड देन अपेंड अगेन, क्लोज एंड अप्लाई। अब आप देखेंगे यहाँ पे
तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपेंड वन वाला जो है वो आएगा डेटा। आ गया सिंगल डेटा, क्योंकि हमें तो यही चाहिए था ना, हमें पूरा का पूरा फाइल नेम नहीं चाहिए था कि ऑलरेडी हम उसको एक जगह मर्ज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये दो फाइल कंडीशन हमने आज देखी। अभी हमारी और भी फाइल कंडीशंस है जो हमें देखना है, कोशिश करेंगे